एक अंश भी अगर संशय हमारे भीतर है तो शिव महापुराण की कथा कहती है उस संशय को मिटाने के लिए सबसे पहले देवाधिदेव महादेव के पास में जाओ। थोड़ी सी भी विषम परिस्थिति चल रही है, थोड़ा भी तकलीफ चल रही है, थोड़ा भी कष्ट आया है जीवन में, थोड़ा भी दुख, थोड़ी भी तकलीफ, थोड़ा भी दर्द, थोड़ा भी कष्ट अगर आपके जीवन में आया है तो शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे पहले भगवान शंकर की शरणागति में जाए, भगवान शिव के पास जाए। सबसे पहले भगवान शिव के पास पहुंचे और भगवान शंकर के पास जाकर अपने हृदय से, अपने दिल से, अपने मन से, अपने भाव से भगवान शिव को अपने मन की बात देवाधिदेव महादेव को कहना प्रारंभ कर। अपने भीतर जो संशय है, अपने भीतर जो संशय उत्पन्न हुआ है, अपने भीतर जो हम संशय में आए हैं, उस संशय को मिटाने के लिए, अपने भीतर के दुख को, अपने भीतर की तकलीफ को, अपने भीतर के कष्ट को मिटाने के लिए कहीं दूसरी जगह नहीं जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर जीवन में दुख भी आया है, तकलीफ भी आई है, कष्ट भी आया है, पड़ोसी के यहाँ, रिश्तेदारों को, नातेदारों को, कुटुंब को, कबीले को जाकर कहोगे, वो दुख मिटने वाला नहीं, वो संशय समाप्त होने वाला नहीं, वो तकलीफ समाप्त होने वाली नहीं, वो दुख समाप्त होने वाला नहीं है। अगर जीवन में संशय आया है, जीवन में अगर तकलीफ आई है, जीवन में अगर कष्ट आया है, तो हमें शिव की शरणागति ग्रहण कर लेना चाहिए। एक लोटा जल हाथ में लेकर भगवान शिव से अपने दिल की बात, अपने मन की बात भगवान शंकर को जरूर जाकर कहना चाहिए। अब कल जब कथा हुई, कथा होने के बाद किसी ने एक पत्र दिया था, वो पत्र हम जहां राहुल जी अग्रवाल जी के यहाँ, जहां हम लोग राहुल रोहित अग्रवाल जी के यहाँ भवन में, होटल में ठहरे हैं, वहां वो पत्र है। एक पत्र किसी ने भेजा और उस पत्र में उसमें उन्होंने लिखा कि मान लो हम किसी मंत्र को, हम किसी साधना को, हम किसी शब्द को नहीं जानते और हमें भगवान शिव से अपने दिल की बात कहना भी नहीं आती। मान लो हमें शंकर भगवान से अपने हृदय की बात कहना भी नहीं आती, हमें अपने मन की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से कहना नहीं आता, तब हम क्या करें? तो शिव महापुराण की कथा बड़ा सुंदर बात कहती है कि जीवन में कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी कष्ट हो, कितना भी दुख हो, जब हम एक बेलपत्र लेकर भगवान शिव को समर्पित करने के लिए जाते हैं और दिल से, हृदय से, भाव से जब एक बेलपत्र समर्पित करते हैं और एक लोटा जल अशोक सुंदरी पर चढ़ाने के बाद हम देवाधिदेव महादेव को जब समर्पित करते हैं तो ये निश्चित है हमारे दुख, हमारी तकलीफ, हमारे कष्ट को मेरा शंभू काटता जरूर है, ये निश्चित था। बोल बम का नारा है, जरा जम के बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। जब हमारे भीतर कोई तकलीफ होती है, हमारे भीतर जब कोई कष्ट होता है, हमारे भीतर जब कोई दर्द होता है, हमारे भीतर जब कोई दुख होता है, तब हम देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल समर्पित कर कर अपने हृदय की बात भगवान शिव से जरूर कहते हैं, जरूर कहते हैं। और मैंने तेरे ही भरोसे भोले तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर तो
छठी नाम निकटी रवानी, भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर हटो छठी नाम निकटी जवानी, ओ भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन। शिव कथा कर रहे। एक आस, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता धारण कर कर जब हम शिव के करीब में जाते हैं, एक आस, एक विश्वास, एक भरोसे के साथ जब हम देवाधिदेव महादेव के नजदीक में पहुंचते हैं तो महादेव सुनता है। जीने के लिए श्वास का होना जरूरी है। पूरे विदिशा वालों एक बात को अपने भीतर उतार लीजिए। जीने के लिए श्वास का होना जरूरी है और परमात्मा को पाने के लिए विश्वास का होना जरूरी है। जीने के लिए श्वास चाहिए। जीने के लिए श्वास का होना जरूरी है। जीने के लिए श्वास की जरूरत पड़ती है। पर जीने के लिए श्वास की जरूरत है, पर परमात्मा को पाने के लिए श्वास से ज्यादा जरूरी है तुम्हारा विश्वास। उस परमात्मा को पाने के लिए तुम्हारे विश्वास की जरूरत है, तुम्हारे भरोसे की जरूरत है, तुम्हारी दृढ़ता की जरूरत है, तुम्हारे विश्वास की जरूरत है। एक भगत की कथा आती है, उसको नानुमा भगत कहते हैं। दक्षिण में जिस शहर को हम लोग चेन्नई कहते हैं आज के समय में, उसी के पास में एक नगर था, एक गांव था, जहां पर नानुमा एक भगत रहता था, भगवान शिव का परम भगत था। बहुत बैठकर कथा का रसपान कर रहे हो तो ये कथा नानुमा भगत की याद आती है कि नानुमा भगत भी आपके जैसा ही था। ना तो वो बारिश देखता था, ना वो ठंड देखता था, ना वो गर्मी देखता था। केवल एक लक्ष्य लेकर भगवान शिव के धाम जाया करता था, भगवान शंकर की शरणागति की ओर बढ़ता था। एक लक्ष्य। नानुमा दक्षिण में जिस शहर का नाम आज के समय में आप लोग चेन्नई कहते हो, मद्रास कहते हो, उसके नजदीक में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में, एक नगर में एक नानुमा भगत रहता था। बहुत छोटी सी अवस्था, बहुत छोटी। जिसके पिताजी का काम केवल एक था, मछली पकड़ने का जाल बनाना। नानुमा अपने पिताजी के साथ में बैठा रहता, पिताजी को जाल बनाता हुआ देखता, और पिताजी जाल का निर्माण करते, जाल बनाते, तो नानुमा उनको देखता और बड़ा प्रसन्न होता।
और धीरे धीरे प्रसन्न होता 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 थोड़ी थोड़ी देर में नाचने लगता। छोटा सा बालक था, 6 वर्ष की आयु थी नानू मां की। बहुत छोटी सी अवस्था, 6 वर्ष की अवस्था है। 6 वर्ष की अवस्था में नानू मां ने जाल बनाते हुए देखा और जाल बनाते बनाते देख नाचने, बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा खुश हुआ, नाच रहा है, आनंद कर रहा है। अब पिताजी का ध्यान नानू मां पर गया। जाल बनाते हुए, मछली पकड़ने के जाल को बनाते बनाते पिताजी का ध्यान नानू मां के ऊपर गया। पिताजी का ध्यान, और पिताजी ने पूछ लिया, जैसे पानी गिर रहा है, बारिश हो रही है, आप लोग छाता लगाए, पन्नी लगाए, नीचे जमीन पूरी गीली हो रही है, तो भी आप लोग, आपका ध्यान शिव महापुराण में लगा हुआ है, आपका ध्यान शंकर की ओर लगा हुआ है। हम नानू मां, पिताजी जाल बना रहे हैं, पिताजी मछली पकड़ने के जाल का निर्माण कर रहे हैं। नानू मां उनको जाल बनाता हुआ देखकर थोड़ी देर में खुश हो जाता, थोड़ी देर में नाचने लगता, थोड़ी देर में प्रसन्नचित होकर आनंदित होता। बड़ी प्रसन्नता नानू मां के अंदर थी, बड़ी प्रसन्नता। पिताजी का ध्यान गया, पिताजी का ध्यान पहुंचा। और बहुत ध्यान देना महाराज, कोई ये मत सोचना कि सीहोर वाले गुरुजी हमको नहीं दिख रहे हैं, शिव महापुराण के मंच का, व्यासपीठ का दर्शन हमको नहीं हो रहा है, तो भगवान शंकर की करुणा हम पर नहीं रहेगी। ध्यान देना, जाल बनाने वाला पिता, मछली का जाल बनाने वाले नानू मां के पिता, नानू मां मुस्कुरा रहा है तो पिताजी देख रहे हैं, नानू मां नाच रहा है तो पिताजी देख रहे हैं, नानू मां रो रहा है तो पिताजी देख रहे हैं। भले वो मछली पकड़ने का जाल का निर्माण कर रहे हैं, भले वो जाल, उनका ध्यान और उनका दृष्टि नानू मां के ऊपर बनी हुई है, उनकी दृष्टि नानू मां के ऊपर है। इसी तरह जैसे नानू मां मुस्कुरा रहे हैं तो उनके पिता की दृष्टि है, नानू मां नाच रहे हैं तो पिता की दृष्टि है, नानू मां रो रहे हैं तो पिता की दृष्टि है। शिव महापुराण की कथा कहती है, ऐसे ही दुनिया के लोग कहते हैं शंकर भगवान समाधि में लीन रहते हैं, शंकर भगवान नेत्र बंद कर कर बैठे रहते हैं, शंकर भगवान हजारों हजार वर्ष की समाधि में लीन रहते हैं, और भगवान नारायण अपने नेत्रों से दर्शन करते रहते हैं, भगवान ब्रह्मा अपने नेत्रों से दर्शन करते रहते हैं, पर शंकर जी के नेत्र बंद रहते हैं, शिव जी के नेत्र बंद रहते हैं, शंकर भगवान समाधि में डूबे रहते हैं, शंकर भगवान समाधि में लीन रहते हैं। तो कई लोग, कई जिनके मुख में जो आता है, जिनके विचारों में जो आता है, वो कह देते हैं कि शंकर जी की आराधना नहीं करना चाहिए क्योंकि शंकर तो समाधि में डूबे रहते हैं, वो तो देखते ही नहीं है। पर उनको समझाना यह है कि नानू मां का चरित्र कह रहा है कि नानू मां के पिता मछली पकड़ने का जाल बनाते हैं और ध्यान नानू मां पर रहता है। एक पनिहारन पानी को लेकर जाती है, सिर पर हंडे पर हंडा, मटके पर मटका, मटके पर मटका, मटके पर मटका रखती है, चलती जाती है, पड़ोसन से बात करती है, पर ध्यान मटके पर रहता है। एक माँ अपने बच्चे को लेकर बाजार में जाती है, सामान कितना भी खरीदे पर बच्चे पर ध्यान रहता है। एक पिता अपने काम में ध्यान देता रहता है। उसी तरह मेरा ओघड़धानी भले नेत्र बंद कर कर समाधि में डूबा हुआ हो, पर जो एक लोटा जल चढ़ाता है मेरे शंकर का ध्यान उस पर बना ही रहता है। मेरे शिव का ध्यान, मेरे शंकर का ध्यान, मेरे शंभू का ध्यान, मेरे ओघड़दानी का ध्यान, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी का ध्यान उस पर बना ही रहता है। आप क्या कर रहे हो? आप कैसे पुकार रहे हो, कैसे आप पुकार रहे हो, कैसे आप शिव के द्वार जा रहे हो, वो सब जानता है, वो सब पहचानता है, उसके सभी स्मरण।
मछली पकड़ने का जाल बनाते बनाते पिताजी ने पूछ लिया। मछली पकड़ने का जाल बनाते बनाते पिताजी ने पूछा, नानुमा तो कभी तो मुस्कुराता है, कभी नाचता है, कभी गाता है। नानुमा क्या तेरे मन में, क्या तेरे चित्त में, क्या तेरी वृत्ति में चल रहा? कभी तो तू नाच रहा, कभी तो तू गा रहा, कभी तो तू झूम रहा। क्या तेरे मस्तिष्क में, क्या तेरी बुद्धि में, क्या तेरे चित्त में चल रहा? तेरी बुद्धि में चल क्या रहा? तेरे मन में चल क्या रहा? शिव भक्त फिर निवेदन करेंगे इस पवित्र व्यासपीठ वेत्रवती शिव महापुराण की कथा से। फिर निवेदन करेंगे, कभी अपनी जिंदगी में कितना भी दुख आ जाए, कभी अपने जीवन में कितनी भी तकलीफ आ जाए, कभी अपने जीवन में कितना भी कष्ट आ जाए, शिव पुराण कहती है अपने दुखड़े को जगत में मत रोना, अपने दुखड़े को अपने पिता महादेव के चरणों में जाकर रोना। कितना ही दुख, कितनी भी तकलीफ आए, कितना भी कष्ट आए, कितना भी दर्द हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी दर्द हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी कष्ट हो, अगर जाकर कहना तो भगवान देवादिदेव महादेव के चरणों में जाकर बोलोगे तो वो दुनिया के दुख मिटाने वाला एक दिन तुम्हारे भी दुख जरूर मिटाएगा। पर अभी कथा में कहा कि दो चीजें ध्यान रखना, जीवित रहने के लिए श्वास का होना जरूरी है और परमात्मा को पाने के लिए विश्वास का होना जरूरी है। विश्वास है तो परमात्मा, मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता। आप मानो तो मैं मां हूं, आप मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आप मानो तो आपके नजदीक में, आपके घर के पास में जो शिवालय है भगवान शंकर का, एक छोटा सा शिवलिंग है। मानो अगर दिल से तुमने मान लिया कि ये केदारनाथ है, दिल से तुमने मान लिया कि ये महाकाल है, दिल से तुमने मान लिया कि भीमा शंकर है, दिल से तुमने मान लिया कि ये मल्लिकार्जुन है, दिल से तुमने मान लिया कि विश्वनाथ है। जिस दिन तुम्हारा मन पर जाए, श्रावण के महीने में जब तुम 2 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओगे, श्रावण के महीने में जब तुम 2 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओगे और 2 लोटा जल तक तुम अपने हाथ में लेकर चढ़ाओगे, जिस दिन तुम्हारा चित्त में मन में आ जाए कि आज मैं विश्वनाथ नहीं गई हूं, मैं सावन के महीने में मैंने विश्वनाथ का दर्शन नहीं करा है, सावन के महीने में मैं काशी नहीं गई, सावन के महीने में मैं गंगा के घाट पर नहीं गई, जिस दिन सावन के महीने में तुम्हारे मन में आ जाए, 2 लोटा जल लिया, शंकर जी को चढ़ाते हुए अपने मन में विचार कर लिया कि मेरे विश्वनाथ, मैं तुम्हारे दरवाजे तो नहीं आ सकी, पर मेरे जल में अगर बल होगा तो इस जल को आप वहां से यहां आकर स्वीकार कर लोगे। वो विश्वनाथ असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, तुम रूठे रहो बोले, हम तुम्हें मना लेंगे, तुम कहते हो भोले हमें काशी प्यारी है, तुम कहते हो भोले हमें काशी प्यारी है, एक बार तो आ जाओ
एक बार तो आ जाओ, काशी भी बना देंगे। तुम कहते हो भोले हमें गंगा प्यारी है, तुम कहते हो भोले हमें गंगा प्यारी है। एक बार तो आ जाओ, एक बार तो आ जाओ, गंगा भी बुला लेंगे। तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। पूरे साल शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा, सावन का पहला दिन लगे 2 लोटा जल चालू कर दो। श्रावण के पूरे महीने 2 लोटा जल अपने घर से लेकर जाओ, और अपने घर से जब जल लेकर जाओ तो ये विचार कर कर जाना, आज मैं शिव को काशी में, आज मैं शिव को केदार में, आज शिव को अमरनाथ में, आज शिव को भीमा शंकर में, आज शिव को मल्लिकार्जुन में। और फिर निवेदन करूंगा, जिस बहन को 19 और 20 साल तक भी औलाद नहीं हुई हो तो कृष्णेश्वर महादेव का नाम लेकर 2 लोटा जल तुम्बकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ा कर देखना, सावन के बाद में बाबा संतान जरूर देगा, झोली जरूर भरेगा। कहीं नहीं जाना, अपने नजदीक में, अपने घर के पास में, अपने मोहल्ले में, अपनी गली में, अपने चौराहे पर, अपने घर के पास में जो शिवालय हो, जो शंकर का मंदिर हो, वहां जाओ, 2 लोटा जल समर्पित करो। और फिर निवेदन करूंगा, जल से ज्यादा जरूरी है मेरे भोलेनाथ जी के मंदिर की सफाई करना। अब कीचड़ चालू हो जाएगा, पानी चालू हो जाएगा, सावन का महीना चालू हो जाएगा। अपने साथ एक कपड़ा लेकर जाओ, बाबा के मंदिर को पूरा साफ कर कर, बाबा के शिवलिंग का स्नान कर कर, बेलपत्र निर्माल्य जितना पड़ा है उसको उठाकर कहीं विसर्जन के लिए, किसी नदी तालाब बावड़ी में नहीं, किसी कुएं में नहीं, निर्माल्य तालाब में, नदियों में, बावड़ी में डालने के बाद वो निर्माल्य सड़ता रहता है, नदी नाले का पानी सूखता रहता है, उसमें कीचड़ इकट्ठा हो जाता है। उस निर्माल्य को इकट्ठा करो, गाड़ी में भरो, किसी एक खड्डा खोदकर वहां दबाकर उसकी खाद तैयार करो, और बाद में बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसको डालते रहो। पर ध्यान रखना कि निर्माल्य हमें नदी तालाब बावड़ी कुएं में नहीं डालना, उसको एकत्रित करना। शिव के मंदिर की जितनी सफाई कर सकते हो, शंकर के मंदिर को जितना साफ कर सकते हो, शंकर के मंदिर को जितना निर्मल कर सकते हो, उतना करो। अपने मन में एक भाव बना लो, जैसे भगवान विष्णु ने एक भाव बनाया था, सावन के महीने में 108 कमल के पुष्प शंकर जी को दूंगा। पार्वती जी ने भाव बनाया था, श्रावण के महीने में शंकर जी को 2 लोटा जल समर्पित करूंगी। माता सती जो भगवान शंकर की अर्धांगिनी रही, उन्होंने भाव बनाया था, मेरे देवादिदेव महादेव को रिझाने के लिए मैं भगवान शंकर की 108 वृक्ष लता से स्नान कराऊंगी। ये अपने भीतर एक संकल्प अपने भीतर लेना है कि श्रावण के महीने में हमें शिव को कैसे रिझाना है, शंकर को कैसे प्रसन्न करना है, शंकर को कैसे प्रकट करना है, शंकर को कैसे प्राप्त करना है, शंकर को कैसे अपना बनाना है, शंकर को अपने करीब में कैसे लाना है, शिव को अपना कैसे बनाना है, यह अपने ऊपर निर्भर करता है। दृढ़ता, अपने भीतर की दृढ़ता शिव के करीब में लाते। एक पता है, आखिरी में डॉक्टर ने मना कर दिया राजस्थान और अहमदाबाद के कि संतान नहीं होगी, तब शिव की आराधना, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव की आराधना, शंकर का विश्वास,
शंकर पर किया गया भरोसा कभी टूटता नहीं, शिव पर किया गया विश्वास नहीं टूटेगा। आप क्या, आप लोग इतनी पानी में आए हुए हो, कीचड़ में बैठे हुए हो, छाता लगा लगा कर बैठे हो, जरा आस्था वाले दिखाएं तो कितना पानी भरा पंडाल के अंदर, कितना पानी भरा रोडों पर लोग बैठे हैं। आपको क्या लगता है कि आप यहां से खाली चले जाओगे? आपको लगता है कि खाली चले जाओगे? ये जितने पंडाल में बैठे हो, जितने बाहर बैठे हो, जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, 3 महीना इंतजार करना, मेरे बाबा से जो मांग कर आप ले जा रहे हो, बाबा आपको खाली नहीं छोड़ेगा, भर कर जरूर। थोड़ी परीक्षा ले सकता है, परीक्षा तो लेगा, परीक्षा लेने में कमी नहीं रखे, ले सकता, पर खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना डालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। पिता मछली पकड़ने का जाल बना रहे हैं, ननुमा भगत पिता को देख रहे हैं, मुस्कुरा रहा, हंस रहा। ननुमा, पिता का ध्यान अपने बेटे पर है। तुम कहां बैठे हो, कहां बैठकर भजन कर रहे हो, कैसे तुम शिव जी के मंदिर में जल चढ़ा रहे हो, तुम्हें कोई अंदाजा ना रहे, पर तुम्हारा जो पिता है, तुम्हारा जो देव अधिदेव महादेव है, उसकी दृष्टि तुम पर जरूर बनी हुई है कि मेरा भक्त कहां बैठा, मेरा भक्त कहां है, मेरा भक्त कहां बैठा, वो दृष्टि उसकी है। वो जानना था कि तुम्हें क्या चाहिए, कैसे आए हो, क्यों आए हो, किस लिए आए हो, कैसे आना हुआ, उसके स्मरण में है ये चीज, उसकी चित्तवृत्ति में है ये। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान नारायण बैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्रलोक में रहते हैं, पृथ्वी का तो देव है, देव अधिदेव महादेव है। पृथ्वी का कैलाश पर रहते हैं, एक बहू पूर्णा में रहती है, एक बहू इंदौर में रहती है, एक बहू विदिशा में रहती है। तबीयत खराब हो गई तुम्हारी, कौन सी बहू पे ले आएगी, बोलो जम के? इंदौर वाली, पुणे वाली, विदिशा वाली, 3 में से कौन आएगी? विदिशा वाली। भले झगड़ा हो, भले लड़ाई हो, भले कैसी भी हो, भले कुछ भी हो, कितना भी झगड़ा कर ली, पर अगर तकलीफ की घड़ी आएगी तो सबसे पहले विदिशा वाली दौड़कर तुम्हारे पास आ जाएगी, आएगी दौड़कर तुरंत। माँ क्या हो गया, पिताजी क्या हो गया, चिंता मत करो, इनको हॉस्पिटल ले जाओ, ये करो वो करो। और जो बाहर है वो तो फोन लगाकर मम्मी को बीपी चेक करा लो, मम्मी की शुगर चेक करा लो। मम्मी का अगर ध्यान रखना है तो दूर से नहीं रखा जाता, रखता पास वाला है। उसी तरह ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्रलोक में रहते हैं। और संसार के किसी मनुष्य को जब दुख आता है तो सबसे पहले दौड़कर मेरा काल अधिपति महाकाल आता है, मेरा शिव आता है, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी आता है, दौड़कर। विश्वास है तो मेरा ओघड़दानी तुम्हारे करीब में, विश्वास नहीं तो शुभ नहीं।
रामचरितमानस में तो तुलसी बाबा जी ने लिख दिया, शंकर विश्वास रूपिणो, शिव विश्वास है, शंकर विश्वास का प्रतिबिंब है, शंकर विश्वास का स्वरूप है। जिसने पाया, ब्रह्मा जी का भगवान शंकर के प्रति विश्वास नहीं था। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से कह दिया, आप कहते हो कि आपके पिता शिव हैं, मैं मान नहीं सकता। दोनों ने पर्वत घुमाना प्रारंभ करा, अग्नि खंभ प्रकट हो गया, एक शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई, प्रथम शिवलिंग प्रकट हो गया। उस शिवलिंग के चरण का है, शिवलिंग का शीश का है, शिवलिंग के पांव का है, शिवलिंग का मुख का है। देखने के लिए ब्रह्मा और विष्णु दोनों जा रहे हैं। नारायण को मालूम था, मेरे नारायण ये जानते हैं कि भगवान के चरण और शीश देखना कठिन है, अपने पिता का मर्म जानना बहुत कठिन है, अपनी माता का मर्म जानना बहुत कठिन है, अपनी माता की करुणा जानना बहुत कठिन है, अपने पिता की करुणा जानना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसीलिए हमारे शिव महापुराण की कथा कहती है, स्त्री से आयु नहीं पूछी जाती और पुरुष से उसकी आय नहीं पूछी जाती। क्या नहीं पूछते? जम जम के बोलो जरा। स्त्री से, किसी नारी से, किसी स्त्री से, किसी महिला से उसकी आयु नहीं पूछी जाती, तुम कितने साल की हो, कितने वर्ष की हो, कितने साल की हो। स्त्री से आयु नहीं पूछी जाती और पुरुष से उसकी आय, उसकी कमाई नहीं पूछी जाती। क्यों? क्योंकि स्त्री से आयु इसलिए नहीं पूछते क्योंकि एक नारी, एक स्त्री कभी अपने लिए नहीं जीती, अपने परिवार के लिए जीती है, इसलिए उसकी आयु नहीं पूछी जाती। स्त्री से आयु नहीं पूछी जाती क्योंकि वो परिवार के लिए जीती है। पुरुष से उसकी आय नहीं पूछी जाती क्योंकि वो अपने लिए नहीं कमाता, अपने परिवार के लिए कमाता है, इसलिए उससे आय नहीं पूछते हैं कि तूने कितना कमाया, कितना एकत्रित करा, कितना कमा कर रखा, कितनी एफडी बनाई, कितना धन एकत्रित करा। पुरुष से नहीं पूछा जाता कि तुम कितना कमा रहे हो, कितना एकत्रित कर रहे हो, कितना जोड़ रहे हो। एक नारी, एक स्त्री से क्या यूं पूछोगे कितने साल की है? कितने वर्ष? काशी जाओ ना, कभी वाराणसी जाओ, काशी जाओ, तो काशी में अगर तुमको कोई बहुत बुजुर्ग महिला मिल जाए, बहुत बूढ़ी, बहुत बूढ़ी, तो काशी में जाओ और उस महिला से पूछना कि तुम्हारी उम्र कितनी है। 80 साल की होगी, 85 साल की होगी, 90 साल की होगी। कभी काशी जाओ, वाराणसी जाओ, तो किसी बूढ़ी माँ से पूछना तुम्हारी उम्र कितनी है, तो वो तुरंत कहती है तुझे बूढ़ी दिख रही हूं, अभी मैं बूढ़ी नहीं हूं, अभी तो मेरे भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए मैं जवान की जवान बनी हूं, मैं बूढ़ी नहीं हूं। मेरी वृद्धावस्था नहीं, अभी मैं बुजुर्ग नहीं हूं, अभी मैं बूढ़ी नहीं हूं, मेरे बाबा को जल चढ़ाने के लिए अभी तो मेरी शरीर, मेरा पांव चल रहा। नानुमा को पिता ने देखा, नानुमा को पिता ने मुस्कुरा रहा है, हंस रहा। पूछा, नानुमा तेरे मुस्कुराने का कारण क्या है, तू क्यों मुस्कुरा, क्यों हंस रहा? कभी नाचता है, कभी गाता है, कभी मुस्कुराता है, कारण क्या है, क्यों मुस्कुरा, क्यों? नानुमा ने कहा, पिताजी केवल मेरा एक संशय है, वो आप मिटा दो। पिताजी ने कहा, क्या संशय? मेरा संशय केवल इतना है, आप मछली पकड़ने का जाल बनाते हो और उसमें मछली पकड़ा जाती है, आप जाल बनाने का काम करते हो, जाल खरीदने वाले आते हैं, जाल खरीदते हैं, मछली पकड़ते हैं। पिताजी मैं आपके साथ रोज शिवालय में जल चढ़ाने के लिए जाता हूं,
आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्या पिताजी मछली पकड़ने का जाल बाजार में मिलता है? क्या पिताजी देवाधिदेव महादेव को पकड़ने का जाल भी क्या बाजार में मिल सकता है? शिव को पकड़ने, शंकर को पकड़ने का जाल क्या बाजार में मिल सकता है? पिता की आंख में से आंसू बहने लगे जो मछली पकड़ने का जाल बना रहे थे। पिता की आंख से आंसू बह रहे, नेत्रों से नील बह रही, जल बह रहा। नानुमा, नानुमा, आवाज लगाई। नानुमा दौड़ कर आए, दौड़। पिता ने नानुमा को गले से लगा लिया। पिता ने नानुमा को जो गले से लगाया, हृदय से लगाते ही पिता ने नानुमा को कहा, मछली पकड़ने का जाल इंसान बना सकता है और उसमें मछली पकड़ सकता है, पर नानुमा देव अधिदेव महादेव को पकड़ने का जाल इंसान नहीं बना सकता। वो तो शंकर देव अधिदेव महादेव किसी के दिल में आकर बैठ जाते हैं तो वो हृदय के जाल में शंकर को पकड़कर अपने दिल में बिठा लेता है। कोई 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 किसी ने शिव को हृदय से पकड़ लिया, किसी ने शंकर को हृदय से पकड़ लिया, किसी ने शिव को हृदय से पकड़ लिया। ए भाई, मेरी विदिशा की जीजी और मेरे विदिशा के जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, अपने चित्त वृत्ति में उतार कर रखना। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, लाखों की संख्या में आए हुए आप सब शिव भक्त अपनी चित्त वृत्ति में उतार कर रखना। दुनिया के लोग कहते हैं वो छोरे ने मेरी छोरी को अपने काबू में कर रखा है। कोई कहता है उस छोरी ने छोरे को काबू में कर रखा है। कोई कहता है कि मेरी बहू ने मेरे बेटे को काबू में कर रखा है। कोई कहता है मेरे बेटे ने बहू को काबू में कर रखा है। ध्यान रखना, कभी बन सके तो एक बार छाती ठोक कर कहना कि मेरे महादेव ने मुझे काबू में कर रखा है। कभी छाती ठोक कर कहना कि मेरे महादेव ने मुझे काबू में कर रखा है। उसके नेत्र की ज्योति से, उसकी नेत्र की ऊर्जा से, उसके एक लोटे जल से, उसकी एक बेलपत्र से, उसके रुद्राक्ष से, उसके शंकर की झाड़ू से, बुआरी से, द्वार से मुझे बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। उसने काबू में करा। और पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। अरे ओ कैलाशी, अरे ओ अविनाशी, अरे ओ कैलाशी, अरे ओ अविनाशी। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। हमारा क्या बिगड़ेगा, क्या जाए? देने वाला तू, प्रदान करने वाला तू, हमारा क्या क्या? तो किसी को देने में तो कमी रखता नहीं, किसको कमी रखे?
महाराज रावण को सुनो, देवादिदेव महादेव कहते हैं, सुनिए नारायण, आपने मेरे शिवलिंग के सम्मुख में सत्य बोला है। घर में जब शुभ आयोजन होगा, घर में जब शुभ शकुन होगा, घर में जब शुभ कार्य किया जाएगा, घर में जब वंश की वृद्धि हो रही होगी, घर में कोई नया मेहमान आ रहा होगा, घर में कोई आतिथ्य हो रहा होगा, कोई नया मुहूर्त हो रहा होगा, तब हे नारायण आप सत्य बोले हो, इसलिए आपकी पवित्र पूजन प्रत्येक घर में पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति आदि का अधिक दिन आपके इस स्वरूप की पूजन पूरा ब्रह्मांड करेगा और आपको लोग सत्यनारायण भगवान के नाम से पुकारेंगे। बोल सत्यनारायण भगवान की। इसीलिए स्कंद पुराण का रेवा खंड कहता है, इसलिए हमारे यहाँ जब सत्यनारायण भगवान की हम कथा श्रवण करते हैं, प्रथम अध्याय पूर्ण होता है, द्वितीय अध्याय पूर्ण होता है, तो विद्वान ब्राह्मण जन कहते हैं इति श्री रेवा खंडे प्रथम अध्याय। तो ऐसा रेवा खंड में से भगवान सत्यनारायण के सुंदर स्वरूप का वर्णन आता है, शिव महापुराण में से भगवान सत्यनारायण के स्वरूप का वर्णन आता है, भगवान शिव की पवित्र कथा का वर्णन आता है, भगवान शंकर के सुंदर स्वरूप का वर्णन आता है, और भगवान नारायण का एक नाम सत्यनारायण है। भगवान नारायण का एक नाम सत्य। किस किस क्या होती है सत्यनारायण जी की कथा? जरा हाथ उठाइए, जम के, जरा जम के होती है कभी कभी। अरे बोलो तो। महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 4 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने में एक नियम बना लो कि हमारे घर में हम सत्यनारायण भगवान की कथा किसी ब्राह्मण जन को बुलाकर, करवाकर, यज्ञ ग्यारी करवाकर अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे, क्योंकि सत्यनारायण की कथा भी शिव की कृपा के आनंद में होती है। कहते हैं जहां सत्यनारायण की कथा होती है वहां शंकर की भी कृपा नित्य बनी रहती है, क्योंकि शिव ने ही तो उपदेश दिया है। हमारे यहाँ तो माताएं बड़ा सुंदर सुंदर भजन भी गाती हैं सत्यनारायण जी का। एक बहुत पुराना भजन स्मरण मेरी माताएं एकांत में बैठकर सुनाती रहती हैं। श्री सत्यनारायण महाराज और दाक चिरौंजी को भोग लगे श्री मेवा को। बड़े भाव दिल से पुकार। अब देखिए संवाद का स्मरण करिएगा। मेरे नारायण ने सत्य कह दिया तो भगवान नारायण का नाम क्या हो गया? जम जम के बोलो जरा, जम के। सत्य। ब्रह्मा जी सत्य नहीं बोल पाए, ब्रह्मा जी सत्य नहीं कह पाए, ब्रह्मा जी सत्य नहीं बोले। ब्रह्मा जी जब भगवान शंकर के शिवलिंग का शीश का दर्शन कर कर, सिर का दर्शन कर कर वापिस आ रहे थे, तब केतकी के पुष्प को और गौ माता को दोनों को ब्रह्मा जी साथ में लेकर भगवान नारायण ने कहा कि मुझे तो भगवान शंकर का चरण नहीं मिला है, मुझे भगवान शिव का चरण नहीं मिला। कभी जरा विचार करिएगा, ब्रह्मा जी के बुद्धि में भी शंकर जी के प्रति संशय हो जाता, तो क्या साधारण व्यक्ति के बुद्धि में शिव के प्रति संशय नहीं होगा? क्या शंकर जी के प्रति संशय उत्पन्न नहीं होगा? जो तुमसे कह दे कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल नहीं पीना, कोई कह दे कि बेलपत्र मत खाना, कोई कह दे कि श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम मत बोलना, उनको ये सारे पत्र विदिशा के ले जाकर उसके घर पे टांग देना, कहना इसमें फोन लगाकर पूछ लो कि शिव को जल चढ़ाने का प्रमाण क्या है। शिव को चढ़ी बेलपत्र खाने का प्रमाण क्या है। शंकर भगवान की अविरल भक्ति का बल क्या है, उसको बोलो। भगवान शिव की कथा श्रवण करने का बल क्या है। 10 वर्ष के बाद बाबा ने संतान दी है और वो कह रही हैं कि मेरी संतान मेरे साथ में रोज जल चढ़ाने शिवालय जाती है। ये संस्कार है बच्चों, यही जरूरी है। अपने भीतर के संस्कारों को अवश्य, संशय कहां नहीं होता। ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न हो गया, ब्रह्मदेव के हृदय में संशय उत्पन्न हो गया, ब्रह्मा जी की चित्तवृत्ति में संशय उत्पन्न हो गया। कह दिया ब्रह्मा जी ने मैं नहीं मानता ये आकाशवाणी झूठी है। आकाशवाणी होकर कह रही है कि ब्रह्मा झूठ बोल रहे हो, ब्रह्मा तुम असत्य बोल रहे हो, ब्रह्मा तुम झूठ बोल रहे हो, असत्य। और फिर निवेदन है, पूरी जिंदगी दुनिया के लोग असत्य बोलते रहे, झूठ बोलते रहे, मरने के बाद जब उसको अर्थी पर लेटा कर ले गए तब दुनिया के लोगों ने कहा राम नाम सत्य है। हमारी तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि दिवाली मिलने जाओ तो जाते से ही हैप्पी दिवाली मत कहो, डायरेक्ट कहो सेठ जी राम नाम सत्य है। थोड़ा सा सेठ जी को भी करंट लग जाएगा और तुरंत बोलेगा क्या रे, क्या मेरा बुरा चाहता? नहीं, पूरा जीवन झूठ में निकल गया, असत्य में निकल गया, छल प्रपंच और कपट में निकल गया। एक मौका मिला है सत्य बोलने का, जीते जी सत्य बोल लो, उससे बढ़कर कोई पूंजी नहीं। ये बेटी है जिसकी शुगर के कारण दोनों आंखें चली गई थी। शुगर के कारण ये देख नहीं पाती थी, खड़ी होती थी तो गिर जाती थी। आज वही बेटी जो इंसुलिन लेती थी एक दिन में 3 बार, 10 का और 22 का एक बार, आज बाबा की कृपा से खड़ी भी है और उसकी आंखों की ज्योति भी बाबा ने वापस दे दी है। और शंभु मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। जिसके नेत्रों की ज्योति तक चली गई थी शुगर के कारण, खड़ी होती थी गिर जाती थी। आज देवाधिदेव महादेव की एक बेलपत्र खाने का, जल पीने का क्या भाव है, ये इन बेटियों से पूछा है। सत्य पर जीवन, सत्य पर।
और जितनी अपनी जिंदगी सत्यमय जियोगे उतना आपका जीवन सुंदर होगा। सत्यम शिवम सुंदर। जितना सत्य का जीवन जी सकते। ब्रह्मा जी ने झूठ कर दिया, केतकी के फूल ने झूठ बोल दिया, गौ माता ने झूठ बोल दिया। शंकर भगवान ने केतकी के फूल से कहा सारे देवताओं पर चढ़ेगा पर शिव पर कभी नहीं चढ़ेगा, कभी नहीं। गौ माता तू झूठ बोली है मेरे सामने, तेरा पूरा शरीर पुजाएगा। कन्यादान, वस्त्रदान, मुद्रादान, स्वर्णदान, अन्नदान, सारे दान आगे से होंगे पर गौदान पीछे से होगा। गाय की पूंछ पकड़कर किया जाएगा क्योंकि तू झूठ बोल गई मेरे सामने। सारे देवताओं की परिक्रमा आगे से पर गौ माता की परिक्रमा पीछे से होगी। गाय की परिक्रमा आगे से नहीं होती, पीछे से चालू होकर पीछे विराम होता। तू झूठ बोल गई मेरे सामने। गौ माता तू जगत की मां कहलाती है। गाय माता भी कहती है मुझे क्षमा कर, मेरे मुख से झूठ निकल गया। केतकी का फूल कहता है क्षमा करिए, मेरे मुख से झूठ निकल गया। ब्रह्मा जी क्षमा नहीं मांगे, क्षमा नहीं। ब्रह्मदेव कह रहे हैं कि आकाशवाणी झूठी है। आकाशवाणी झूठी। भगवान शंकर ने अपने तुरंत पैर का नख तोड़कर फेंका, काल भैरव प्रकट कर लिया। काल भैरव को आज्ञा करी ब्रह्मा का सिर काट दो। जिस मुख से वो झूठ बोल रहा, जिस मुख से वो झूठ बोल रहा। ब्रह्मा जी के सम्मुख में काल भैरव प्रकट हो गए। काल भैरव ने अपना हाथ की उंगली का नख तोड़कर फेंककर ब्रह्मा जी के शीश को काट दिया। कटा हुआ सिर लुढ़कता लुढ़कता गया, उनके रक्त निकलता गया। कटा शीश भी झूठ बोलता रहा, झूठ बोलता। सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती पर झूठ को प्रमाण चाहिए। सत्य एक दिन उजागर होता ही है, उसको कितना भी दबाया जाए। सत्य को कितना भी दबा ले वो उजागर होगा। आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, आने वाली पीढ़ी को होगा, पर सत्य सामने जरूर आएगा। सत्य को कोई नहीं दबा सकता। चाहे दुनिया में कितना भी प्रपंच रच लो, चाहे दुनिया में कितना भी पाखंड रच लो, सत्य को दबाने के लिए तुम सारी पूरी जिंदगी निकाल देना, पर एक दिन सत्य सत्य होता है और सत्य दुनिया के सामने आता जरूर है। दब नहीं सकता, दम नहीं। कितना दबाओगे? सत्य को कितना झुकाने का प्रयास करोगे? सत्य को कितना दबाने का प्रयास करोगे? सत्य सम्मुख में आता है, प्रकट होता है, सामने आता है और आता है तो सत्य सहन नहीं हो पाता, जैसे ब्रह्मा से सहन नहीं हुआ। भगवान ने कह दिया शीश काट दो ब्रह्मा जी का, क्योंकि इनसे सत्य सहन नहीं हो रहा। काट दिया शीश, लुढ़कता गया लुढ़कता गया। कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई, जो आज भी उत्तर प्रदेश में बहती है। कर्मनाशा नदी भारत की भूमि की वो नदी है जिसके तट पर उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने बड़े बड़े बोर्ड लगा कर रखे हैं, ये कर्मनाशा है, इसमें हाथ ना लगाइए, ये कर्मनाशा है, इसमें अगर कोई इसके पानी का छींटा भी लग जाता है तो 7 पीढ़ी में किया गया पुण्य छिन्न हो जाता है। ऐसी कर्मनाशा नदी जिस पर पक्षी भी अपनी चोंच में जल नहीं भरता, जिस नदी का जल एक श्वान भी नहीं पीता, वो कर्मनाशा आज भी बहती है और बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं इस कर्मनाशा नदी का स्पर्श ना किया जाए। विद्वान, चतुर, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी उस कर्मनाशा नदी को कभी पार भी नहीं करते, क्योंकि कर्मनाशा के जल का छींटा लग गया तो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी में किया गया पुण्य समाप्त हो जाता है। कर्मनाशा आज भी जो ब्रह्मा जी के रक्त से बनी और ब्रह्मा जी का शीश कटकर जब गिरा, भगवान नारायण ने देखा, प्रभु कृपा करिए, शिव कृपा करिए, शंकर करुणा करिए। देवाधिदेव महादेव ने पूछा, नारायण ब्रह्मा जी गलती करे और क्षमा तुम मांग रहे हो, क्यों, क्या कारण है?
भगवान नारायण कहते हैं, प्रभु आप क्षमा की मूर्ति हो नाथ, भोले शंभु त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, आप शांता कारम हो, आप कर्पूर गौरम हो, आप करुणा कारम हो, आप सहज सरल शांत और अपनी चित्तवृत्ति में कैलाश की शीतलता को अपने हृदय में रखने वाले हो, इसलिए आप नम्र हो, आप क्षमा कर सकते, आप क्षमा कर सकते। महाराज बहुत ध्यान देना, चाय में शक्कर डालना भूल गए कोई बात नहीं, कॉफी में शक्कर डालना भूल गए कोई बात नहीं, बेसन चक्की में शक्कर डालना भूल गए कोई बात नहीं, जलेबी में शक्कर डालना भूल गए कोई बात नहीं, हलवे में शक्कर डालना भूल गए कोई बात नहीं, पर इतना याद रखना अपनी जिह्वा में शक्कर डालना बंद मत कर देना। जिस दिन वाणी में शक्कर नहीं है उस दिन सब कुछ बेकार है। अपनी वाणी में शुगर को मिला लो, अपनी वाणी में मिठास को मिला लो, अपनी वाणी में नम्रता को मिला लो, अपनी वाणी में जिस दिन तुमने मिठास को देना बंद कर दिया उस दिन सब बेकार है, सब बेकार, सब कुछ बेकार। चाय में शक्कर नहीं होगी चल जाएगा, चाय में मिठास नहीं होगी चल जाएगा, कॉफी में मिठास नहीं होगी चल जाएगा, हलवे में मिठास नहीं होगी चल जाएगा, बेसन चक्की में मिठास नहीं होगी चल जाएगा, नुक्ती में मिठास नहीं होगी चल जाएगा, गुलाब जामुन में मिठास नहीं होगी चल जाएगा, पर वाणी में अगर मिठास नहीं है तो पूरी जिंदगी नरक सा जीवन निकल जाएगा। चाहे तुम बड़े से बड़े औहदे पर बैठ जाओ, बड़े से बड़े पद पर बैठ जाओ, बड़े से बड़े औहदे पर पद पर चाहे संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक बनकर बैठ जाओ, अगर आपकी वाणी में मिठास नहीं तो परमात्मा भी आपको प्रसन्न नहीं, परमात्मा भी आपकी ओर अग्रसर नहीं। अपनी वाणी में मिठास डालिए और वाणी ऐसी बोलिए जो मन का, जम जम के बोलो रे विदिशा वालों, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा। आज का जमाना उल्टा है, आज लोग भाई वाणी भी ऐसी बोलते हैं, ऐसी वाणी बोलेंगे जिससे झगड़ा उत्पन्न हो जाए, ऐसी वाणी बोलेंगे जिससे लड़ाई उत्पन्न हो जाए, ऐसी वाणी बोलेंगे जिससे कहीं ना कहीं विवाद उत्पन्न हो जाए, कहीं ना कहीं। एक टीचर ने बच्चों से पूछा, तुमने कभी किसी पर दया करी? तुमने कभी किसी कोई अच्छा पुण्य का कार्य किया? एक बच्चा खड़ा हुआ, गुरुजी मैंने पुण्य का कार्य किया। कौन सा पुण्य का कार्य? गुरुजी, एक महिला, एक स्त्री सब्जी लेके घर जा रही थी, मैंने उसके पीछे कुत्ता छोड़ दिया। गुरुजी ने पूछा यह कौन सा पुण्य का कार्य? गुरुजी वो कुत्ते के चक्कर में जल्दी पहुंच गई, मैंने उसका टाइम बचा दिया। इसको पुण्य नहीं कहेंगे, इसको पुण्यता नहीं कहेंगे कि किसी के सब्जी लेने जाने पर कुत्ता छोड़ दो ये पुण्यता हो जाए। नहीं महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, आराधना करो, सेवा करो, शिव मंदिर में जाकर चाकरी करो, शंकर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाओ, शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ाओ। परंतु शिव पुराण की कथा कहती है अपनी वाणी को संयम में रखना, कहीं इस जिह्वा से किसी का दिल ना दुख जाए, इसका स्मरण अपनी जिंदगी में धारण कर कर रखना। ये पुण्य नहीं कि कुत्ते को पीछे छोड़ दो कोई जल्दी घर पहुंच गए, इसको पुण्य कहेंगे? नहीं, इसको पुण्यता नहीं कहेंगे। अपनी वाणी में नम्रता लाइए, अपनी वाणी में मिठास लाइए। चाय में शक्कर नहीं है कोई बात नहीं, पर अपनी जिह्वा में मिठास होना जरूरी है। मिठास बहुत। अच्छा, मैं यहां पर बहुत सारी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, मैं उनसे एक प्रश्न करूं, मेरी माँ जरूर बोलेंगी और मेरे बुजुर्ग अगर कोई भाई लोग बैठे हैं उनसे भी कहूं, अगर वो भी बोलेंगे। ईमानदारी से बताना, पहले के जमाने में शुगर की बीमारी होती थी? अरे बोलो तो जम के, नहीं होती थी। हमारे यहां नाथद्वारा में सबसे ज्यादा मीठा
हमारे भगवान राम के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में, हरि विठल के मंदिर में, पांडुरंगा के मंदिर में, तिरुपति के मंदिर में, हमारे ठाकुर जी की हवेली में, तुम अगर मौका लगे तो नंदवाना में श्रीनाथ जी की हवेली है, विदिशा में भी, वहां पर भी जाकर अगर थोड़ा सा प्रसाद मुखिया जी से लोगे ना, मांगोगे ना, तो उस प्रसाद में भी खाकर देखना, वो भी चोगना मीठा होता है। हमारे यहाँ मीठा खाने की परंपरा रही है। हमारे यहाँ इतना मीठा खाते थे, इतना मीठा खाते थे कि जब चाय पीते थे तो होठ चिपक जाते थे, इतना मीठा खाते थे पहले के समय में। और चाय आज के जमाने में तो इतनी सी पीते हैं, पहले बुजुर्ग लोगों को थाली में उंडेल कर, हिलाकर थाली से पी जाते थे, है इतनी चाय पीते थे। तो शुगर की बीमारी होती थी नहीं। आज के समय में इस घोर कलयुग में शुगर की बीमारी हो रही है। उसका कारण केवल इतना है, पहले के लोग मीठा खाते थे तो मीठा बोलते थे, वो शुगर का लेवल बराबर रखते थे। आज के जमाने में लोग मीठा खाते हैं पर जीवान से शुगर निकालते नहीं है, इसलिए नस में चली जाती है और शुगर हो जाती है। शुगर के लेवल को बराबर रखना है तो जितनी शुगर खाओ उतनी अपनी जीवान से निकालते जाओ। पर आज के जमाने में शुगर निकलती नहीं है। बहू इतना कड़वा बोल देती है कि शुगर अंदर की अंदर रह जाती है। सास इतने ताने दे देती है कि शुगर अंदर की अंदर रह जाती है। लेवल बराबर नहीं हो रहा। हमारा निवेदन है रे विदिशा वालों, ओ मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, इतने प्रेम की वाणी बोलिए, इतनी मीठी वाणी बोलिए कि शरीर की शुगर का लेवल बराबर चलता रहे और किसी को शुगर। अपनी वाणी ब्रह्मा जी ने जो असत, भगवान नारायण कह रहे हैं आप कृपा करें, आप कृपा करें, आप दया करिए, आप करुणा करिए। और कृपा की ना हो जो आदत तुम्हारी, तो सोनी रे अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जगा तुम न पाते, किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। कृपा नहीं होती तो कौन शिव पुराण में आता? अगर शिव करुणा ना करते तो कौन इस बरसते पानी में आता? अगर शिव करुणा ना करते तो इस कीचड़ में कौन बैठता? आपको अगर 500 का लिफाफा भी मिले ना तो तुम कीचड़ में ना बैठो। सगे रिश्तेदार के घर में शादी हो ना तो तुम उसके घर में बरसात में ना जाओ। पर मेरे बाबा की कथा में तुम क्यों आ रहे हो? क्योंकि वो करुणा करने वाले ने तुम्हारा हाथ पकड़ रखा है, वो कृपा करने वाले ने तुम्हारा हाथ पकड़ कर रखा है। ये एक बहन ने ट्रे भेजी है, ट्रे नहीं पत्र है, ठीक है। अब इसमें नाम तो कहीं शायद भूल गए हैं, लिखा मेरा नाम सरोज राजपूत, महानीम चौराहा, सरोज राजपूत महानीम चौराहा शमशाबाद से आई हूं। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने आ सकती हैं। मैं सरोज राजपूत महानीम चौराहा शमशाबाद से हूं। एक बेलपत्र का क्या वर्णन करूं? गुरुदेव, पूरी जिंदगी दुख में निकली, इतना कष्ट था कि मैं किसके आगे जाकर रोऊं। तब आपकी कथा ने मुझे बल दिया। मैं शिवजी के मंदिर जाना प्रारंभ करी, शिवजी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करी और बाबा ने मेरी मन की बात को सुन लिया। मेरे बड़े बेटे की जॉब लग गई, छोटे बेटे की जॉब लग गई, बेटों की शादी हो गई। 30 साल से किराए के मकान में रहती थी, बाबा ने मेरा खुद का मकान बनवा दिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने,
ये शिव तत्व है। मेरे बड़े बेटे की जॉब नहीं लग रही थी, मेहनत कर करके परेशान हो गया, छोटा बेटा परेशान हो गया, तब बाबा ने मेरे को खुश कर दिया, मेरे सारे दुख के दिन समाप्त कर दिए। ये शिव है, ये ओघड़ी, ये शंभु, ये त्रिकालदर्शी। एक विश्वास मेरे शंकर के ऊपर करा गया, भरोसा, दृढ़ता मेरे शिव के करीब में लेकर आती, मेरे शिव के पास। और बोल बम का नारा है, जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। पर सावन में एक लोटा नहीं, जरा जम के बोलो, 2 लोटा जल मेरे देव अधिदेव महादेव को समर्पित। नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर तीर्थ यात्रा के लिए गए। शिव की करी गई पूर्व की सेवा का फल यह मिला कि बेटा सेवा में तल्लीन, बेटा सेवा में संलग्न है। एक बार माता पार्वती जी से कार्तिकेय षडानंद कार्तिकेय जी ने भी कुछ प्रश्न किए। और कार्तिकेय बाबा ने प्रश्न किए थे माता पार्वती जी से कि संसार में जो मानव जन्म लेता है और उसके माता पिता जो व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है, उसकी सेवा उसकी औलाद, उसकी बहू, उसके बेटा करते हैं, वो किस भाव में करते हैं? जिसने कभी गौ माता को 1 रोटी दी है, कभी गौ माता की सेवा करी है, कभी किसी का साथ दिया है, तो जीवन में जिसका साथ दिया है वो गौ माता भी आपके घर में बहू बनकर आती है और वो भी आपको 2 रोटी समय पर देती है और आपकी सेवा करती है, अगर आपने सेवा करी है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। आप अगर सेवा करे हो तो उस सेवा का फल मिलता है। यदि आपने सेवा करी है तो आपको उसका फल मिलेगा, ये निश्चित है।
कितना सुंदर एक चरित्र आया है शिव महापुराण के अंतर्गत। जरा देखिएगा कि देवता और राक्षस मिलकर मंथन करें, उसमें शिव शामिल नहीं हुए। भगवान शंकर ने तो केवल मार्गदर्शन करा है, भगवान शिव ने तो केवल बताया है, भगवान शंकर ने तो केवल मार्गदर्शन किया है। भगवान शंकर तो केवल मार्गदर्शन करें कि मंथन किया जाए और मंथन में जो अमृत निकलेगा वो जीवन का कल्याण करेगा। निकालो हम मंथन में अमृत। अब मंथन प्रारंभ हुआ, उस मंथन में सबसे पहले 5 गाय निकली, बहुला, सुरभि, सुशीला, आदिक आदिक, नंदनी आदि 5 गौ माता का प्रागट्य। सुरभि 5 गौ माता निकली। 5 गाय निकलने का कारण क्या था? क्यों, किस लिए? 5 गौ माता के प्रागट्य का कारण क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है कि सबसे पहले मंथन में 5 गौ माता निकलने का कारण केवल इतना है कि शंकर भगवान को जो विष पीने को मिलेगा, जो मंथन में विष निकलेगा, उस विष को शंकर भगवान पिएंगे तो उनका कंठ जलेगा। कंठ जलेगा तो गाय का जो दूध होता है वो जलन को समाप्त कर देगा, कंठ की जलन को रोक देगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा शिव महापुराण की ओर, आपका चित्त स्मरण रहे कि 5 गौ माता के दूध का भाग शिव को मिला तो कंठ की जलन समाप्त हुई। केवल शंकर भगवान को विष पीने को नहीं मिलता। संसार में मृत्यु लोक में जो जन्म लेता है, संसार में जो जन्म लेता है, मृत्यु लोक में जो पैदा होता है, संसार में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को विष पीना ही पड़ता है। कौन सा विष? कौन सा विष? शिव महापुराण की कथा कहती है कोई आपका अपमान करेगा, कोई आपको अपशब्द कहेगा, कोई आपको ताने देगा, कोई आपको गाली देगा, कोई आपको आड़ा टेढ़ा बोलेगा, कोई आपको अपशब्दों के बाण छोड़ेगा। ये विष है, पियो। इसका पान करो, पी लो। वो कहते हैं ना कि एक महिला एक डॉक्टर साहब के पास गई और महिला ने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब आजकल मेरे पति नींद में बोलते हैं। मैं अपने पति से बड़ी परेशान हो गई, ये नींद में बोलते हैं, इसका कोई उपचार हो तो बताओ। डॉक्टर साहब बोले, इसका एक ही उपचार है, उसको दिन में बोलने की आदत डालो। दिन में तुम इतना बोलती हो कि बेचारा सुन सुन के अंदर इतना भरा जाता है कि दिन में नहीं बोल पाता तो बेचारा रात को बोलता है। इसको दिन में बोलने की आदत डालो। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का चरित्र कथा है, संसार में जन्म लिया है, विष पीना पड़ेगा। कभी तुमको अपशब्द का विष मिलेगा, कभी ताने का विष मिलेगा, कभी गालियों का विष मिलेगा, कभी आड़ी टेढ़ी बातों का विष मिलेगा। घर में जितनी बेटियां विवाह कर कर जाती हैं, उन बेटियों से निवेदन है अपने ससुराल में पहुंचने के बाद 6 महीना 1 साल में ऐसे निर्णय पर मत पहुंचना कि हम तलाक पर पहुंच जाए। नहीं, घर में शादी कर कर जा रही हो तो थोड़ा सा विष पीने की आदत डालिए, थोड़ा विष पियो, विष पीने की आदत। कहेंगे लोग, अपशब्द बोलेंगे लोग, ताना देंगे लोग, और जितने ताने, जितने अपशब्द, जितनी गालियां, जितना आड़ा टेढ़ा शब्द दुनिया के किसी देवता को सुनने को नहीं मिलता, उससे ज्यादा शब्द शंकर भगवान को सुनने को मिलता है। स्वयं के ससुर ने भी नहीं छोड़ा। स्वयं के ससुर ने कह दिया कि तुमने मेरा अपमान करा है, मैं तुझे श्राप देता हूं, मैं तुझे कहता हूं कि तुम जाओ शमशान में निवास करो। शिव, मेरा वचन तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा, तुम्हें शमशान में रहना पड़ेगा। स्वयं के ससुर।
स्वयं के रिश्तेदार, सग्गा साड़ू भाई, सग्गा साड़ू भाई। सती के पति हैं शिव, रति के पति हैं कामदेव। सग्गा साड़ू भाई कामदेव आम के पल्लव में छुपकर अपने ही साड़ू भाई पर बाण चलाता है। अब बताओ, अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। ससुर ने श्राप दिया, साड़ू भाई बाण पर बाण चलाता रहा। साड़ू भाई सती के पति हैं शिव और रति के पति हैं कामदेव। सग्गा तीक्ष्ण तीक्ष्ण बाण चला। जितना शिव को सुनने को मिला उतना किसी को नहीं मिलता, जितना शिव को। और आज भी जो अज्ञानी हैं, जो अंधकार की अज्ञानता के अंधकार में फंसे हुए हैं, जो अज्ञानता के अंधकार में समाहित हैं, आज भी वो शंकर भगवान को अपशब्द कहने में पीछे नहीं हटे। आज भी लोग भगवान शंकर को अपशब्द, कई लोग कह देते हैं शिव जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, शंकर जी का जल नहीं, शिवलिंग की पूजन मत करो, ये तो शिवलिंग है, ये तो लिंग स्वरूप है। उसको समझ में तो आता नहीं, अज्ञानता की बात करते। शिव महापुराण की कथा कहती है पार्वती जी को भगवान शंकर मिले हैं तो शिवलिंग की पूजन से मिले हैं। सती माता को दूसरा जन्म मिला है तो शिवलिंग की पूजन से मिला है। गणेश जी को प्रसिद्धि प्राप्त हुई है तो शिवलिंग से प्राप्त हुई है। षडानंद कार्तिकेय जी अगर श्रीशैलम में बैठे हैं तो शिवलिंग के बल पर बैठे हैं। और 33 कोटि देवता, अगर शंकर के शिवलिंग की पूजन राम जी ने नहीं करी होती तो मेरे राघव जी भी लंका पर नहीं पहुंच पाते। और भगवान कृष्ण ने शिवलिंग की पूजन करी तो उनके घर में भी संतान की प्राप्ति हुई। ये शिवलिंग की आराधना सारे देव करते हैं, सभी देव। अब उसको लोग जानते तो है नहीं, बस आया और मुंह पर बोल दिया शंकर का स्मरण मत करो, शिव की पूजन मत करो, शिवलिंग को पूजन करोगे तो वो क्रोध करेंगे। शंकर भगवान क्रोध के देवता हैं। दुनिया के लोग कहते क्रोध के देवता हैं, लोग कहते रुद्र है शंकर। शिव महापुराण की कथा कहती है रुद्र है शंकर, पर किसके लिए? पति रोज गुस्सा नहीं करता, पर जब गलत देखता है तो पति भी क्रोध करता है। पत्नी रोज क्रोध नहीं करती, पर गलत देखती है तो क्रोध करती है। माता पिता रोज क्रोध नहीं करते, गलत देखते हैं तो क्रोध करते हैं। उसी तरह शिव क्रोध जब करते हैं, जब संसार को देख लेते हैं कि ये गलत हो रहा है, तब क्रोध करते हैं। अनायासी क्रोध शिव नहीं करते। शिव आशुतोष। जितना शिव को सुनने को मिला उतना किसी को नहीं मिल सकता। कह दिया 5 गौ माता। तो शिव महापुराण की कथा कहती है संसार में जन्म लिया है तो विष पीना पड़ेगा, अपमान सहन करना पड़ेगा, अपशब्द सहन करना पड़ेगा, गालियां सहन करना पड़ेगा। और हमने अभी बीच में आप लोगों को कथा में कहा था कि आपके चाहने वाले कम हो जाएं चल जाएगा, पर आपके जलने वाले कम नहीं होना चाहिए। चाहने वालों की कमी होगी ना तो कोई टेंशन नहीं है, पर तुम्हारे से जलने वाले कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने जलने वाले बढ़ते हैं उतनी तुम तरक्की करते हो, उतनी तरक्की। चाहने वालों की कमी हो जाए चल जाएगा, तुम्हारे को अच्छा कहने वालों की कमी हो जाए, तुम्हारी बड़ाई करने वालों की कमी हो जाए, तुम्हारे अच्छा बोलने वालों की कमी हो जाए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ऐसा अच्छा बोलने वालों की कमी हो जाए चल जाए, पर दिन प्रतिदिन तुमको जितनी गाली पड़ेगी, जितना अपशब्द कहा जाएगा, जितना ताना दिया जाएगा, उतने तुम उन्नति की ओर बढ़ते, उतने।
जितना जितना अपशब्द विष पीने को मिल रहा है शंकर भगवान के सामने। 5 गौ माता का दूध भगवान शंकर ने विष तो पी लिया, पार्वती जी ने झेल भी लिया। 5 गौ माता, ये पंचम इंद्रियां हमारी हैं, 5 गौ माता के रूप में इन इंद्रियों को संयमित रखिए और इसका जो भक्ति का दूध है वो अपने हृदय में उतारते रहिए। भक्ति का दूध शिव कथा कहते हैं, जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा, जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा, चाहे नरक मिले चाहे स्वर्ग मिले, होठों पे नाम तुम्हारा। एक विश्वास की जागृति, एक पत्र है, मैं सो सविता गणेश गंगा तीरे हड़को नांदेड़ की निवासी हूँ। हड़को नांदेड़ की निवासी हूँ। मेरा बेटा ओमकार कहीं बैठी हैं, सो स्वाति गणेश गंगा तीरे हड़को नांदेड़ की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। बैठी हैं कहीं पीछे हैं? अच्छा, उनका बेटा आया है क्या साथ में? नहीं आया है, वो आई हैं तो आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा बेटा ओमकार वह 16 साल का है, वह जन्म से ही अपाहिज है, चल नहीं सकता। बेटे को 2023 में निमोनिया हुआ, उसकी वजह से फेफड़ों की पूरी तरह से खराब हो गया। 23 दिन तक बेटा हॉस्पिटल में भर्ती रहा, तबीयत ज्यादा ही खराब हो गई। तब मेरी सहेली के कहने पर मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया और भगवान पशुपतिनाथ का व्रत कर कर हॉस्पिटल में जाती, बेटे को जल देती और व्रत पूरा कर लेती। गुरुदेव, निमोनिया हो गया था बेटे को, तो उसकी वजह से उसके फेफड़े में छेद हो गया था। डॉक्टर बोले वो छेद कभी नहीं ठीक होगा। तो घर पर आने के बाद हमने विचार करा कि कुछ भी हो शंकर की आराधना नहीं छोड़ूंगा। हम घर पर आ गए, शिव जी के मंदिर जाना चालू करा, शंकर का जल लाकर उसके शरीर पर लगाना प्रारंभ करा, उसको देना प्रारंभ करा, एक बेलपत्र उसके पलंग पर रखना प्रारंभ करा। दूसरी बार हम जांच कराने के लिए गए तो डॉक्टर ने देखकर कहा कि तुम्हारे बेटे के चेस्ट में, फेफड़े में जो छेद था वो भर चुका था, अब तुम्हारे बेटे के छेद नहीं है। हम बाबा की कृपा से ठीक हैं। बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, मैंने परभणी की कथा का स्मरण किया था और बेटे के लिए वर मांगा था कि मेरा बेटा दिन भर पलंग पर पड़ा रहता था, वो उठ नहीं पाता था, वो चल नहीं पाता था, क्योंकि वो विकलांग था। कम से कम उठ के तो बेटा बैठने लगे। मैंने बाबा से वर मांगा था परभणी की कथा में। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ गुरुदेव, कि मेरा बेटा जो जन्म से चल नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था, पड़ा ही रहता था, अब धीरे धीरे मेरे बेटे ने बैठना प्रारंभ करा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मैं शिव को धन्यवाद देने। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया। मैं अनुपमा अमित बाहेती, मैं अनुपमा अमित बाहेती हड़को नांदेड़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बच्चे हो साथ में तो लेकर आ सकती हैं। मैं अनुपमा अमित बाहेती हड़को नांदेड़ की निवासी हूँ गुरुदेव। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। मेरे विवाह को 14 साल हो गए थे और मुझे संतान का सुख नहीं था। 4 बार IVF करवाया, डॉक्टर ने भी कह दिया था कि अब तुम्हें संतान नहीं हो सकती, अब तुम आस छोड़ दो।
गुरुदेव हम बड़ी चिंता में लग गए, 14 साल तो वैसे ही निकल गए थे और औलाद हो नहीं रही। डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि अब तुम्हारे को नहीं हो सकती। 4 बार IVF करवाने के बाद भी तुम्हें औलाद नहीं हो रही है तो संतान का सुख नहीं है। हमने आस छोड़ दी। तब पहली बार YouTube पर आपकी कथा ढूंढते ढूंढते आपकी कथा प्रदोष के दिन हमारे हाथ में लगी, और वो प्रदोष का दिन था जिस दिन पहली बार आपकी कथा YouTube पर सुनी और बाबा से विनती करी। अब तो मैंने नियम बना लिया कि मोबाइल पर कथा सुनती, बाबा को निवेदन करती, बाबा से प्रार्थना करती, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि बाबा ने जो मेरे दुख की घड़ी थी 14 साल की वो निकाल दी। और 14 साल बाद मेरे बाबा ने केवल मोबाइल पर कथा सुनती थी और विनती करी थी, और बाबा ने मुझे एक बालक दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। 14 साल के बाद मुझे पुत्र हुआ। मैं अनुपमा अमित बाहेती हड़को नांदेड़ के निवासी हूँ। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। नीचे एक लाइन अच्छी लिखी है, माया को चाहने वाला बिखर जाता है और महादेव को चाहने वाला निखर जाता है। बहुत अच्छी लाइन उन्होंने लिखी, उसके लिए साथ। शिव तत्व को पहचानो। विष मिलेगा, थोड़े अपशब्द मिलेंगे, थोड़ा ताना मिलेगा, थोड़ी गाली मिलेगी, थोड़ा आड़ा टेढ़ा कहा जाएगा। दुनिया के लोग किसी को नहीं छोड़ते। अच्छे से लेकर अच्छा व्यक्ति, छोटे से लेकर छोटे व्यक्ति से बड़े व्यक्ति को भी लोग उंगली उठाने में पीछे नहीं हटते। पर घबराना नहीं है, हिम्मत हारना नहीं है, शिव के भरोसे आश्रित हो। शंकर भगवान ने विष पिया था, नीलकंठधारी बन गए थे। कुछ अपशब्द अगर सहने को भी मिल जाए तो सह लेना। अमृत पीने वालों का नाम आज तक सामने नहीं आता, पर विष पीने वाले का नाम नीलकंठेश्वर महादेव सामने आता है। नीलकंठ महादेव, नीलकंठेश्वर महादेव का नाम आज तक सामने आता है। अमृत पीने वालों को कोई भी याद ना रखता, पर विष पीने वाले को सब याद रखते हैं। विष पिया है, बहुत सहन करा है, बहुत अपशब्द सहे, बहुत ताने सहे, बहुत गालियां सही है, बहुत आड़ा टेढ़ा सहा, तब जाकर ये आगे बढ़ा। ये दुनिया को लगता है चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, होठों पे नाम जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम मिलेगा। सब कुछ जीवन में मिलेगा, पर जब अपशब्द ताने गालियां आड़ा टेढ़ा मिले, समझ लेना मेरे शिव। देखिए शिव महापुराण की कथा एक बहुत अच्छी बात कहती है। सम्मान दुनिया के लोग देते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, दक्ष प्रजापति का चरित्र कहता है सम्मान दुनिया के लोग देते हैं, और अपमान मेरे बाबा खुद जान कर दिलाते हैं, जिससे तुम शिव के करीब में आ जाओ। दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान का अपमान करा, दक्ष प्रजापति ने शिव जी को अपशब्द कहा, दक्ष प्रजापति ने आड़े वचन कहे। शंकर भगवान ने खुद दक्ष प्रजापति के भीतर बैठ कर के खिलवाए, मुझे तुझसे दूर होना, दूर होना। स्वयं दक्ष प्रजापति से खिलवाए। सम्मान दुनिया देती है, अपमान बाबा की कृपा से मिलता है। अपशब्द बाबा की कृपा से मिलते हैं, आड़े टेढ़े शब्द भगवान की कृपा से मिलते हैं। और वो क्यों मिलते हैं? दुनिया से दूर हटने के लिए, दुनिया से दूर हटने। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का नाम नीलकंठेश्वर महादेव हो गया। नीलकंठेश्वर, शिव नीलकंठधारी हो गए। भगवान शंकर ओघड़ दानी है। शिव की स्तुति खाली नहीं जाती है, खाली। जैसे श्रवण कुमार के माता पिता ने शिव की स्तुति करी थी, तो मरते दम तक श्रवण कुमार ने सेवा करी, मरते दम तक।
और उनकी वाणी में इतना बल था कि उन्होंने दशरथ जी को भी अपशब्द कह दिया था कि हम अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागते हैं, तो तुम्हें अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग। शिव वचन दुनिया में सबको कह सकते हो, पर शंकर के भक्त पर अगर उंगली उठाई है, शिव भक्त को ताना दिया गया है, शंकर के भक्त को अगर अपशब्द कहा गया है, तो उसका जवाब शंकर का भक्त नहीं देता, उसका जवाब स्वयं देवाधिदेव महादेव अपने डमरू से दे देता, डमरू से। इसलिए थोड़ा सा शिव भक्त के लिए निवेदन है, अगर कोई व्हाट्सएप पर, कोई फेसबुक पर, कोई यूट्यूब पर कोई शंकर के भक्त की या शिव की कोई निंदा कर रहा हो, शिव पुराण की निंदा कर रहा हो, प्रयास करो या तो उससे लेफ्ट हो जाओ, हट जाओ, और अगर देख रहे हो तो एक जवाब जरूर लिखो, हम महादेव के और महादेव हमारा है, बाकी के हम कुछ नहीं जानते। शिव हमारा, हम शंकर। शिव की निंदा ना तो पढ़ना, ना सुनना, ना देखना। शिव भक्त की निंदा ना सुनना, ना देखना, ना पढ़ना, ना सुनना। शिव स्तुति में लगी है, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव की कथा कहती है, श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह माता रिद्धि सिद्धि के साथ होता है। गणेश जी पधार रहे हैं रिद्धि सिद्धि को लेकर। आगामी जो सितंबर
जाएंगे। 2026 में फिर वापिस कुबेरेश्वर धाम में फिर रुद्राक्ष उत्सव में मिल जाएंगे, क्योंकि कथाएं लगातार लगी, समय नहीं मिलता। उसका गुणगान करते रहें और आप लोगों से कहते रहें कि उसके भजन में डूबे। यहां आए हो कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर, एक किसी को पानी भी पिला रहे हो, बिस्कुट भी खिला रहे हो, मुख झूठा भी करा रहे हो, तो यह मत सोचना कि तुम करा रहे हो। वो बहन से पूछना जिसने 80 रुपए का पानी, जिसके पास कुछ भी नहीं था, रोते हुए आई थी पिछले वर्ष, 80 रुपए का पानी खुद के किराए का पैसा जो था उसमें पिलाकर फिर चली गई थी, और बाबा ने जो दिया वो कम ना दिया, कम ना दिया। विश्वास, शिव भरोसा है। ब्रह्मा जी अहंकार रख लेते ना तो चल जाता, ब्रह्मा जी अभिमत्ता रख लेते चल जाता, पर ब्रह्मा जी ने शंकर जी का अपमान कर दिया, शिव जी का अपमान। शिव की निंदा कभी ना सुन। कोई अगर मैसेज में भी शंकर की निंदा कर दे, कमेंट्स कर दे, तो हाथ जोड़कर उससे डिलीट हो जाओ, उससे बाहर निकल जाओ। और हमें शंकर की ना तो निंदा करना है, ना हमें शंकर की निंदा सुनना। कोई आग लगे बस्ती में अपन बस्ती। शिव की निंदा करने वाले नारद जी का भी सिर कटकर बंदर का लग जाता है, शिव की निंदा सुनने वाले भगवान विष्णु का भी सिर कटकर घोड़े का लग जाता है। शिव की निंदा करने वाला कभी श्रेष्ठता का जीवन नहीं जी पाता है, वो केवल सामने भले अच्छा लगे पर अंदर से जिंदगी भर रोता ही नजर आता है। शिव शिव है, काल अधिपति, काल महाकाल है वो। शंकर कोई साधारण नहीं, शिव साधारण। ब्रह्मा जी ने अपमान कर दिया, शिव रचना करते, मैंने रचना करी है। कौन शंकर? मैं नहीं पहचानता। ब्रह्मा जी ने शब्द कहे, कौन शिव, कौन शंकर, कौन ओगड़दानी, कौन भंडारी, किसी को हम नहीं पहचानते। तब ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने मिलकर एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, जो यही महाशिवरात्रि का दिन, जिस दिन प्रथम शिवलिंग ब्रह्मा और विष्णु के सामने प्रकट हुआ अग्निखंभ के रूप में। मेरे देव अधिदेव महादेव के आज प्रागट्य उत्सव की शिवलिंग के पृथ्वी पर आने की बहुत बहुत बधाई हो आप सभी सनातनियों को, पूरे सनातनियों को, पूरे विश्व के शिव भक्तों को, जिनके दिल में, जिनके घर में, जिनके देवालय में, जिनके हृदय में शंकर का शिवलिंग बसता है, ऐसे सभी शिव भक्तों को बहुत बहुत शिवरात्रि की बधाई। बहुत बहुत हर हर महादेव। शिव भक्तों को बहुत लख लख बधाई, खूब खुशियां मनाओ, खूब प्रसन्न हो, पूरा ब्रह्मांड शिवमय हो जाए, ऐसी शिव की भक्ति रोम रोम में समा जाए, संपूर्ण विश्व शिवमय। संपूर्ण ब्रह्म